जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में एक लेटर वायरल हुआ जो बीपीएससी तैयारी 4 में डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करने को लेकर के ये एक आरटीआई लगाया गया था, जो जिसकी जानकारी सूचना भवन से मिली है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पटना। ठीक है, और ये विजिलेंस डिपार्टमेंट का निगरानी विभाग सूचना भवन पटना है, वहाँ पे ये आरटीआई लगाया गया। तो किनके रेफरेंस में आरटीआई लगाया गया था? तो प्रेषक हैं रामाशंकर, है ना। ये सरकार के संयुक्त सचिव होते हैं और ये एक बड़े मतलब एक बड़ा पोस्ट होता है बिहार सरकार में। ठीक है, इन्होंने बीपीएससी को लेटर लिखा है कि सेवा में अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग बिहार पटना एक यहाँ पे कि तैयारी 4 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने के संबंध में, और एक के आरटीआई लगाया गया था, कोई धीरज राज फैमिली करके किन्होंने आरटीआई लगाया था। ये जो आरटीआई में उन्होंने पूछा वो एक छाया प्रति है, वो साथ में इसका अटैच करके ये भेजा गया है। ठीक है, ये बस इतना ही लेटर है। तो इस लेटर में अभी तक कहीं कुछ ये नहीं कहा गया है कि बीपीएससी तैयारी 4 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होने जा रही है। संभावना है कि नहीं, इस बात पर निर्णय लेने के पहले कुछ फैसले देख लिए जाएं कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इस मैटर पे क्या कहा था। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या अब तक जितने भी जजमेंट, जैसे कोई भी जजमेंट हो किसी भी स्टेट का हो, जो वहाँ के सिर्फ वहाँ के स्टेट के लिए, ओनली वहाँ के स्टेट के लिए, ठीक है, अगर मतलब रिजर्व कर दिया जाए तो इस तरह के जितने भी नियम बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ असंवैधानिक उसको घोषित किया। आप देख सकते हैं कि 1994 में उसी प्रकार का जजमेंट आया, फिर 1995 में भी आया। ठीक है, उसके बाद 2002 में भी आया। तो इस तरह के जो केसेस थे जिसमें मतलब वो भी कोई एक राज्य का नहीं, आप देख सकते हैं कोई राजस्थान का है, तो कोई आंध्र प्रदेश का है, कोई यहाँ पे आपका अलग अलग राज्यों के बारे में संबंधित रेफरेंस लेकर के उन्होंने फैसला सुनाया है। तो जहाँ तक की बात है बीपीएससी तैयारी 4 में, ठीक है, कि आप डोमिसाइल पॉलिसी लागू होने की अब संभावनाएं ना के बराबर है। ठीक है, अच्छा, जो कुछ राज्य वैसे हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें चलती है, जैसे मान लीजिए रहा कि आपको बंगाल जाना है, एटलीस्ट कम से कम आपको बांग्ला तो आना चाहिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से अपने डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, आप टीचर बनने वाले हैं, आपको बांग्ला नहीं आता तो बांग्ला बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? तो जहाँ की लिपि चेंज है, ठीक है, तो वहाँ के लिए आपको वो लिपि का तो पता होना ही चाहिए। लेकिन बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पे हिंदी चलती है। ठीक है, आपका हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब जगहों पे दिल्ली चलती है, हिंदी चलती है। इस कारण से यहाँ पे सिर्फ इस बेसिस पर अदर स्टेट को अलाउ ना करना कि यहाँ के मूल निवासियों को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब में, तो ये मेरे हिसाब से असंभव की बात है। बाकी बात की बात है कि इस पे सरकार आगे क्या विचार करती है। अगर ऐसा होता है तो फिर से कोर्ट केस होगा, फिर वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कि ये असंवैधानिक है, आर्टिकल 16 का उल्लंघन करता है। ठीक है, आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन करता है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आधार के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 का 5 में भी कुछ है कि आपको कोई भी मतलब रिजर्वेशन तो दिया जाएगा, लेकिन बिना किसी प्रकार के भेदभाव के। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। अभी जब ऐसा शुरुआत होगा तो धीरे धीरे चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।